गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं, ये वीडियो देखते देखते थक गए हैं लेकिन आपके गेहूं में कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। गेहूं में कल्ले बढ़ाने के सिर्फ 3 तरीके हैं। अगर इन 3 तरीकों को करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रूफ भी देते चलेंगे कि ये जो 3 तरीके हैं इनसे किस तरीके से आपके गेहूं में कल्ले बढ़ते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए, फिर जिंदगी में आप लोगों को गेहूं में कल्ले बढ़ाने वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात तो यह है कि आपके गेहूं के पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे आवश्यकता होती है भरपूर नमी की। तो अगर आप लोग भरपूर नमी दे देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी मिट्टी होती है भुरभुरी बनी रहती है, गेहूं के पौधे की जड़ें अच्छे से विकास करती हैं और उसमें बहुत ज्यादा कल्ले देखने को मिलते हैं। तो जब आप लोग सिंचाई करते हैं तो जो निचला इलाका होता है वहां तो पानी ज्यादा लग गया, लेकिन जो ऊंचाई वाला इलाका होता है वहां पर आप लोग हाथ से या किसी अन्य चीज की सहायता से वहां पर पानी डालते हैं और उसके बाद जब आप लोग 10 से 15 दिन पश्चात देखते हैं तो वहां के गेहूं के पौधे ज्यादा हरे होते हैं, ज्यादा कल्ले वहां पर निकलते हैं और वहां पर जो आपकी गेहूं की बढ़वार होती है यह ज्यादा होती है। पर ऐसा क्यों होता है? इसी वजह से होता है कि वहां पर जो पानी है यह ऊपरी परत पे तो रहा लेकिन नीचे सिर्फ नमी पहुंची है। ऐसे में जो जड़ें होती हैं अनुकूल परिस्थिति में होती हैं और आपके गेहूं के पौधे को अच्छी तरीके से विकास करने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा उत्पादन मिलता है। तो अगर आप लोग सिंचाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कैसे करना चाहिए? गेहूं में सिंचाई करने के लिए अगर आप लोग रेनगन का प्रयोग कर रहे हैं पहली और दूसरी सिंचाई के दौरान तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके गेहूं है इसमें ज्यादा हरापन देखने को मिलेगा और ज्यादा कल्ले देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से अगर आप लोग सिंचाई करते हैं तो जितना कल्ला और गेहूं का विकास होगा उतना किसी अन्य मेथड में आप लोगों को नहीं होने वाला है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर हम लोग परंपरागत विधि से सिंचाई करते हैं तो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप लोग परंपरागत विधि से सिंचाई करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सिंचाई करते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि कम से कम पानी आप लोगों को खेतों में जाना चाहिए। और आपका खेत अगर समतल रहेगा तो परंपरागत विधि में सिंचाई के दौरान कम पानी लगता है, तो आपका खेत समतल होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, देखिए आप लोग रासायनिक विधि से खेती करते हैं तो लागत बढ़ती जाती है और वहीं पर जब जैविक विधि से खेती करने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन से जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे किस तरीके से तैयार करें, उन्हें कब किस कैसी मात्रा में अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे बनाने एवं उनको फसलों में उपयोग करने के तरीके बताए गए हैं। यह किताब आप लोगों को 101 रुपए में मिलती है। इसको खरीदने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती है और हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। वीडियो के शुरू में ही हम आप लोगों को बोले थे कि प्रूफ भी हम आप लोगों को देते चलेंगे। तो जो ठंडियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा बरसात होती है जो कि काफी हल्की होती है, तो जब गेहूं के खेत में होती है तो ऐसी परिस्थिति में गेहूं की मिट्टी की ऊपरी परत भीग जाती है लेकिन नीचे ज्यादा पानी नहीं जाता है, सिर्फ नमी जाती है। ऐसे में जो गेहूं की जड़ें होती हैं तेजी से विकास करती हैं और कल्ले ज्यादा आते हैं और आप लोगों को उत्पादन ज्यादा मिलता है। इसी वजह से ठंडियों में होने वाली हल्की बरसात को यह बोला जाता है कि सोने की बारिश हुई है, यही कारण होता है। दूसरा तरीका होता है अपने फसलों में फास्फोरस की मात्रा को भरपूर बनाए रखना। देखिए, अगर आप लोग नाइट्रोजन मतलब यूरिया प्रयोग करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके पौधे होते हैं यह ऊपर की तरफ ज्यादा विकास करते हैं। वहीं पर जब आप लोग फास्फोरस प्रयोग करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके पौधे का संपूर्ण विकास होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह लंबाई खींचेगा, वह चारों तरफ से विकास करता है, जिसकी वजह से इसके जो तने होते हैं यह ज्यादा मोटे हो जाते हैं, पत्तियां ज्यादा हरी हो जाती हैं और पत्तियों की जो चौड़ाई होती है यह बढ़ जाती है। तो ओवरऑल आप लोग देखेंगे कि फास्फोरस प्रयोग करने के कारण आपके पौधे का संपूर्ण विकास होता है, जिसकी वजह से जो कल्ले होते हैं यह ज्यादा निकलते हैं। जैसे हम आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग फास्फोरस प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके पौधे होते हैं इसमें ताकत ज्यादा होती है, मतलब यह ज्यादा लोड लेकर के बढ़ सकते हैं। वहीं पर जो यूरिया प्रयोग करते हैं तो यह समझिए कि एक बाइक की तरीके से होती है जो सन से गुजर जाती है, लेकिन वहीं पर फास्फोरस जो होता है ये ट्रक की तरीके से होता है जो कि ज्यादा लोड लेकर के चलता है। तो अगर आप लोग फास्फोरस प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके पौधे में ज्यादा कल्ले देखने को मिलते हैं। दूसरे तरीके के अंतर्गत हम आप लोगों को बताया कि फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन तीसरे तरीके के अंतर्गत भी आप लोगों को एक उर्वरक का प्रयोग करना है। वो उर्वरक है समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद। आप लोगों को बताते चले कि जब हम बचपन में खेती करते थे जैसे सब्जियों की और बागवानी की, तब के समय में जो समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद आती थी उसमें सिर्फ समुद्री शैवाल ही हुआ करते थे। अब आने वाली समुद्री शैवाल खाद में आप लोगों को एंजाइम, एसिड और इसके साथ साथ हार्मोन्स भी मिलते हैं। तो जब आप लोग
लोग इनका उपयोग करते हैं अपनी फसलों में, तो आप लोग देखते हैं कि आपकी जो फसलें होती है यह टेंशन फ्री हो जाती हैं और इसके साथ साथ मिट्टी से ज्यादा पोषक तत्व खींच करके पौधे को देने में सहायता करती हैं, जिसकी वजह से आपका जो पौधा होता है यह ज्यादा विकास करता है और आप लोगों को बढ़ा हुआ प्रोडक्शन प्राप्त होता है। तो आप लोगों को बताते चले कि यह खाद आप लोग किस तरीके से खरीद सकते हैं। देखिए, बाजार में आप लोगों को सागरिका के नाम से आती है यह खाद, या बायोवीटा एक्स के नाम से आती है। पहले बायोवीटा के नाम से सिर्फ आती थी, अब बायोवीटा एक्स के नाम से आ रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम कब से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। जो बायोवीटा एक्स आती है ये पीआई की तरफ से आती है। तो आप लोग किसी भी कंपनी का खरीद करके प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को इन्हीं दो ही खादों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वह समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद हो, उसमें हार्मोन्स, एंजाइम और एसिड वगैरह जो भी जरूरी चीजें होती हैं मिक्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से जब आप लोग उसका प्रयोग करें तो आप लोगों की फसलों में एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। तो अगर आप लोग इन 3 चीजों का प्रयोग अपने गेहूं की फसल में करते हैं तो जो आपके गेहूं में कल्ले हैं यह काफी ज्यादा बढ़ करके आएंगे, और अन्य जो तरीके होते हैं वह उतना बेहतर रिजल्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को खर्चा ज्यादा होता है, रिजल्ट उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो यह जो चीजें थी यह बेसिक थी, जिनका आप लोगों को उपयोग करते समय ज्यादा लागत की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग इन चीजों का प्रयोग कीजिए और आप लोगों को 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसी बेहतरीन वीडियो और व्यवहारिक जानकारी के लिए आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।